मेरा भाई प्रधानमंत्री हो क्या मैं भूखा मरूं? प्रधानमंत्री उनका भाई बैठा होता आंदोलन करने और प्रधानमंत्री जी मशरूम की वो खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, वही प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, वही सीट लाने की बात कर रहे हैं। सर आपको पता है ना, एक सर्वे आ रहा है जिसमें बीजेपी 362 पार दिखाई जा रही है, जो रजत शर्मा ने सर्वे किया है। क्या बताएं आप, कौन सा सर्वे लेके आती हैं? क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी मतलब ऐसी हो गई है कि देश की जनता को वोटों को नहीं माना जा रहा है? 362 सीट आ रही है, कभी कहेंगे 400 आ रही है। आप बताइए, देश के गृह मंत्री, क्या इस देश के प्रधानमंत्री उनका भाई बैठा होता आंदोलन करने और प्रधानमंत्री जी मशरूम की वो खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, वही प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, वही सीट लाने की बात कर रहे हैं। क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी देश के गरीबों के थाली से निवाला छीनने का काम कर रही है? और आप ऐसे प्रधानमंत्री की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पे, देश के महंगाई पे नहीं बात करना चाहते हैं और अपने आलीशान बंगलों की बात करना चाहते हैं। यही प्रधानमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तो सुषमा स्वराज जी प्रधानमंत्री के लिए शायराना अंदाज में वो बयां करती थी। मैं आज पूछना चाहता हूं उसी प्रधानमंत्री से, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लूटा क्यों? मुझे तेरे जनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। मैडम बताएंगी, महंगाई का मान नहीं आता रहा है? स्मृति ईरानी, अरे हाँ स्मृति आप बताइए। अरे भाई, वित्त मंत्री जब पढ़ा लिखा बैठाएंगे तब तो पता चलेगा देश की अर्थव्यवस्था क्या है। आप जी से पढ़ी हुई हैं? अरे जेएनयू से पढ़ी हुई, आप बताइए अर्थव्यवस्था कहाँ आता है उनको, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है? लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में, आप बताइए, इससे पहले उनको कोई और मंत्रालय मिला था ना, उसके बाद वित्त मंत्रालय मिला है। तो ये लोग कहीं ना कहीं, सरकार इस देश की जनता के साथ, देश की आवाम के साथ ये जुल्म कर रही है। और ये वही लोग हैं जो कहते थे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कि अगर देश का रुपया गिर जाता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिर जाती है। आज कहां ऐसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा है? आप बताइए महोदया, आज प्रधानमंत्री को अपनी प्रतिष्ठा नहीं याद आ रही है, आज भारत मां की प्रतिष्ठा नहीं याद आ रही है। आखिर कहा जा रहा है कि अब डीपी में तिरंगा लगाइए, घर घर तिरंगा होगा। अरे हम घर घर तिरंगा, हम तिरंगे के लिए जान देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तिरंगा को व्यापार बनाती है, धर्म को व्यापार बनाती है। क्या ऐसे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के लोग, क्या घर घर तिरंगे के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, जर्मन भी एक समय ऐसे हुआ करता था कि राष्ट्रवाद के नाम पे उन्होंने देश की जनता को कंगाल करने का काम किया था। आज वही हाल भारत का होने वाला है कि कहीं ना कहीं अंधभक्त को जब मलाई नहीं मिलेगी, नागपुर की अफीम नहीं मिलेगी, तब पगलाए फिरेंगे, क्योंकि नशा जब नहीं मिलता है तो मिर्गी आने लगती है। वही हाल इस सरकार का होने वाला है। अफीम क्या है? क्या नया वर्ड लाना? अरे भाई, नागपुर की अफीम नहीं जानते हो? एक धर्म का मसाला दिया जाता है और चाटते रहिए जब तक नशा आपको उतारा नहीं धर्म का। हिंदू मुसलमान करते रहिए, हिंदू मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पे, पाखंडवाद और अंधविश्वास के नाम पे अगर ये सरकार और ऐसे मुद्दों के अलावा अगर बात कर ले तो आप बताइएगा। इसके बाद पाखंडवाद और अंधविश्वास ही है, उसी पे ये सरकार टिकी हुई है। अगर उससे सरकार जनता को वो कहीं घुमाने का काम करे तो सरकार तुरंत धराशायी हो जाएगी। और एक बात बता देते हैं पत्रकार महोदय, इस देश की जनता के साथ सवाल पूछिए, ना कि देश के प्रधानमंत्री जी 362 सीट ला रहे हैं। आप पत्रकारिता कौन से स्कूल से करके आई हैं? कौन जनता पसंद कर रही है कि ईवीएम के द्वारा सरकार बनाई जा रही है? घोटाले का राशि आप बताइए। प्रधानमंत्री जी जो महाराष्ट्र में सरकार नहीं थी इनकी, लेकिन खरीद फरोख्त के जरिए इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। आपने बीजेपी के किसी मंत्री की बात क्यों पसंद नहीं आती? मन की बात करते पसंद नहीं आती, स्मृति ईरानी की बात हमको पसंद नहीं आती, तो क्या सरकार कहाँ चला जाए? अब वही कहावत नहीं कही गई है, बेटी को बाहर पसंद है, मम्मी को सहेली का यार पसंद है। हाँ आप बताइए, वही बात करते हैं स्मृति ईरानी की। महंगाई में सिलेंडर लेके भागती थी, वही स्मृति ईरानी की बात करते हैं। क्या आज स्मृति ईरानी को पता नहीं है? जब गोवा में चला, आज आपने देखी खबर, गोवा में उनकी बेटी बाहर नहीं चला रही है, हाई कोर्ट ने वो कर दिया है। क्या गोवा में सरकार किसकी है? आखिर आप बताइए, कैसे कैसे खबरें आ रही हैं इस देश में? क्या वाकई में इस देश के लोकतंत्र में, इस देश की जनता के जनतंत्र की बात होनी चाहिए? कह रहे हैं कि लोग बदनाम कर रहे हैं, गौरक्षक बीजेपी करने वाले, कहाँ से? आप बताइए, सड़कों पे जाके देखिए कौन से गौरक्षक के नाम पे ये सरकार बात करती है। ये सरकार देखिए किस बात पे बात करती है। सरकार धर्म के नाम पे इस देश की जनता को गुमराह कर। आप बताइए घोटाला किस किस नाम से हुआ? गौरक्षक के नाम से, नमामि गंगे के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे। ये सरकार धर्म के नाम पे घोटाले करती है। आप बताइए, अभी आपको कह दिया जाए अरे भगवान राम ना बोलिए, क्या राम आस्था का प्रतीक है या राम को ढिंढोरा पीटेंगे हम, राम को व्यापार बनाएंगे, अपने धर्म को व्यापार? अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मंत्री का, और इससे पहले आपने देखा होगा जिस तरह से बीजेपी के नेता बैठ के क्या चला रहे हैं, बार चला रहे हैं। उसके बाद वो क्या जिस्म फरोशी का धंधा चला रहे हैं। और इससे पहले बंगाल में देखा होगा ड्रग्स का
क्या भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? इस देश के युवाओं को रोजगार न देने की बजाय ये कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को केवल वही ढपली देना चाहती है मोदी। भ्रष्टाचार मिटा रहे, ईडी की छापे पड़ रही हैं? है। अरे ईडी ईडी लिखा जा रहा है, समझ रहे हैं? अच्छा ईडी तो काहे नहीं जा रहा है? ईडी बीजेपी के नेताओं के पीछे ईडी लग जाए, मतलब बीजेपी के तो भारत में दो ही संस्था काम कर रही है, एक बीजेपी पार्टी और एक ईडी काम कर रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, ये भारत का सर्वनाश की। जीएसटी के नाम पे आप बताइए, वो आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, हमारी जन्माष्टमी आ रही, कृष्ण जन्माष्टमी, अब उसमें दूध भी महंगा हो गया, दही भी महंगी हो गई, सब चीज महंगा हो गया। हे प्रधानमंत्री जी, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते थे? आप तो बहुत बड़े फकीर हैं। अरे फकीर का काम है देश की जनता के लिए, अगर देश की जनता भूखी हो तो उसके हाथ से निवाला नहीं छीनना चाहिए, लेकिन आपने फकीर के नाम पे तो बोले तुम झोला उठा के चले जाओ। झोला उठा के देश की जनता झोला भी चेक करेगी, आपका जेब भी चेक किया जाएगा। लग रहा है आपको भी माल मिल रहा है, आपने भी सरकार के लिए काम करने का काम किया है, क्योंकि जिस तरह से ये सरकार तानाशाही और अहंकारी तरीके से इस देश की जनता के साथ गद्दारी कर रही है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे देश की आवाम को एक साथ खड़े होके और विपक्ष के साथ खड़े होके और इस सरकार को ईंट से ईंट बजाना होगा। कहीं ना कहीं ये सरकार आज पूरी तरह से हमारी आवाम के ऊपर जुल्म कर रही है, और अगर आवाम के ऊपर जुल्म करेगी तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे।